मथुरा के पास आज पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान की लैंडिंग कराई गई। अभ्यास के दौरान जिस विमान को एक्सप्रेसवे पर उतारा गया वो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे काफी देर तक बंद रखा गया। कई देशों में इस तरह की सुविधाएं हैं कि जंग के समय लड़ाकू विमान को अच्छी सड़कों पर उतारा जा सके। इसके तहत वायुसेना ने यह अभ्यास किया और इस दौरान 2 बार मिराज विमान ने लैंडिंग की। उसके बाद चॉपर लैंडिंग भी कराई गई, यानी कि कभी किसी तरह की अनहोनी हो जाए, जंग छिड़ जाए और हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंच जाए तो उस दौरान अगर आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देखा जाए जहां आप अपने फ्लाइट को, अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं और टेक ऑफ करा सकते हैं, तो इस दौरान आप अपने एक्सप्रेसवे पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कितना सक्सेसफुल रहा ये अभ्यास? जी, निश्चित रूप से सेना का एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन था। इस गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिविल पुलिस के अलावा सेना के अधिकारी कई दिनों से जुटे हुए थे। आज अचानक तड़के 3 बजे से इस अभियान की शुरुआत की गई और 2 घंटे के अधिक अथक प्रयास और परिश्रम के बाद ये पूर्वाभ्यास सफल पाया गया है। जी, जाहिर सी बात है, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। क्या यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ इसके मद्देनजर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल कराए गए थे? जी, निश्चित रूप से सेना के पूर्वाभ्यास इस विमान को उतारने के लिए निश्चित रूप से यमुना एक्सप्रेसवे को चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान तैनात किए गए थे। यमुना एक्सप्रेसवे को सुबह 3 बजे से बंद कर दिया गया था। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक यमुना एक्सप्रेसवे बंद रहा और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। आप हमारे साथ बने रहे धर्मेंद्र। दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक गुप्त कहिए कि अभ्यास हुआ, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि डिफेंस की तरफ से इस तरह के कोई अभ्यास किए जा सकते हैं और वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था को हम देख सकते हैं। कभी ऐसी जंग तैयार होती है देश के साथ और हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचे, ये कितना बड़ा डिफेंस के लिए एक उपलब्धि मानते हैं? आशुतोष, हेलो जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि सेना की तरफ से गुप्त अभ्यास किया गया, मथुरा एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया गया और उस पर सेफ लैंडिंग कराई गई लड़ाकू विमानों की। ये जाहिर तौर पर हमारे लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सामने आ रहा है। अगर कभी किसी तरह की जंग होती है और हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचता है तो इसको कितना बड़ा आप अचीवमेंट मानते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है क्योंकि इसके लिए काफी सीक्रेट इंतजाम किए गए थे और ये इंडियन एयरफोर्स की जो एबिलिटी है उसमें काफी हद तक इजाफा करेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात होते हैं युद्ध में कि जब इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता होती है और अगर ऐसे में इतने लंबे एक्सप्रेसवे पर इस तरह का अभ्यास किया जा सके और ऐसी लैंडिंग हो सके तो फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी अनुकूलता होगी। पूरे स्ट्रेच पर कहीं भी ऐसा लड़ाकू विमान लैंड कर सकता है, उसका इंतजाम किया जा सकता है और उसके हिसाब से उसको आर्म्स एंड एम्युनिशन मुहैया कराए जा सकते हैं बाय रोड। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि पहली बार भारत में देखने को मिली है और इंडियन एयरफोर्स ने ये भी कहा है अपने आधिकारिक बयान में कि जो इस तरह मिराज 2000 उतारा गया है, इस तरह और भी विमान आने वाले समय में उतारे जा सकते हैं और दूसरे जो ऐसी सड़कें हैं जो कितनी चौड़ी और इतनी बेहतर हों उन पर इस तरह का अभ्यास किया जाएगा। जाहिर तौर पर इसके तरह के अभ्यास किए जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास जो एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज होते हैं, क्या वो हम ऐसी स्थितियों में यमुना एक्सप्रेसवे या फिर ऐसी सड़कें हों जिस पर हम लैंड कराते हैं उस पट्टी पर, क्या वैसी व्यवस्था दिख रही है या फिर इसको और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, जितनी सड़क बढ़िया बनेगी उतना ही यहाँ पर इस तरह की लैंडिंग बढ़िया तरीके से हो पाएगी और सभी सड़कों पर तो ये संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में एक शानदार रोड है, उत्तर भारत का सबसे शानदार रोड है। इसकी तैयारियां पहले से कर दी गई थी। कल देर शाम से ही यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सूचना देकर जो पूरा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, सेफ्टी सर्विसेज है, रेस्क्यू के जो व्हीकल्स होते हैं, इसके अलावा जो बर्ड्स को क्लियर करने की पार्टीज होती है, वो सारा इंतजाम यहाँ पर कर लिया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी जो है आगरा और मथुरा के, उनको भी इसकी जानकारी दे दी गई थी और उसके बाद आज सुबह 6:45 पर ये ऑपरेशन किया गया।
और इससे पहले एयरक्राफ्ट ने वहां पर एक प्रैक्टिस अप्रोच भी की थी, जो कि करीब 100 मीटर की पूरी जो हाइट है वहां तक आए थे एयरपोर्ट के जो लड़ाकू विमान है, और उसके बाद फिर ये जो वास्तविक लैंडिंग है वो की गई। ये काफी सफल ऑपरेशन रहा। इसमें उत्तर प्रदेश जो सरकार है और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, साथ में जो टोल अथॉरिटीज हैं, उनका भी सहयोग सिविल पुलिस के साथ साथ एयरफोर्स को मिला। जाहिर सी बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से ये व्यवस्था की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि हम अगर किसी इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं रनवे पर, हाईवे पर, अगर हमारा रनवे या फिर कहें हमारा बेस कैंप नुकसान हो जाता है किसी जंग में, तो हम ये समझना चाहेंगे आपसे, क्या ये हम दूसरे देशों से इस चीज को सीख रहे हैं? चूंकि चाइना इस मामले में आगे निकल चुका है, उसके पास जो अपने हाईवे हैं उस पर वो आराम से लैंडिंग कराते हैं। यूएस में भी ये फैसिलिटीज कई जगहों पर हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो विकसित देश है वो इस दिशा में हमसे आगे हैं। पाकिस्तान तो खैर नहीं है, लेकिन जो विकसित देश है वो आगे है। चीन और यूएस में इस तरह की लैंडिंग पहले भी होती रही है, लेकिन भारत में एक तो इसको अब तक न कर पाने का कारण एयरफोर्स से रिलेटेड नहीं है। उस तरह की सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए जिस पर एयरफोर्स ऐसा काम कर पाए। जाहिर सी बात है। और इससे हमें कितना सुरक्षा डिफेंस के लेवल पर देंगे तो कितना फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल वही बात है। उत्तर भारत में हमारे बहुत सारे जो एयर बेसेस हैं वो हैं, बहुत सारे एयर बेसेस हैं। हिसार में है, हलवाड़ा में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है। लेकिन बावजूद इसके एक स्थिति ऐसी आ सकती है जबकि जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो डैमेज हो जाए, और ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग किसी सड़क पर भी अगर होने की सुविधा हो पाए तो फिर एयरफोर्स का प्रेशर बहुत हद तक घट जाता है, क्योंकि आर्मी के एमिनेशन डिपोज होते हैं, वहां से मिसाइल्स आ सकती हैं सड़क के रास्ते और उसको कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह की तैयारी की जा सकती है, और ये काफी ज्यादा फिजिबल एयरफोर्स के लिए हो जाएगा अगर इस तरह की सड़कें देश में हों। जी, आशुतोष आप हमारे साथ बने हैं। धर्मेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ दूर दराज के लोग को इस बात की जानकारी मिल गई होगी आखिरी वक्त में कि यहाँ फाइटर प्लेन लैंड करने वाले लोगों के बीच किस तरह का कौतूहल था? जी, निश्चित रूप से जैसे ही यमुना एक्सप्रेस को आज सुबह से बंद किया गया था और वहां पर बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात किया था, उसके बाद वहां आसपास के गांवों में लोगों में हलचल शुरू हो गई थी। जब अचानक 6:45 पर ये लड़ाकू विमान या यमुना एक्सप्रेस पर उतरा, उसके बाद लोगों का कौतूहल वहां देखने को उमड़ पड़ा। लोगों में खासी जिज्ञासा थी कि आखिर सेना के जवानों ने अचानक हेलीकॉप्टर क्यों उतारा। ये एक पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है उसके आसपास के गांवों में। जाहिर सी बात है लोगों को इस तरह की लैंडिंग देखने का कम मौका मिलता है, लेकिन अगर उन्हें खुली आंखों से और देखने का अपने घर के आसपास से देखने का मौका मिला तो उनके लिए बड़ी बात है। क्या जो आपने वहां पर एयरफोर्स के लोग थे, पुलिस के जवान थे, उनके मद्देनजर कोई बातचीत हो पाई? ये जो लैंडिंग कराई गई, क्या इसके अनुकूल था रनवे हमारा जो हाईवे बनाया गया था? जी, निश्चित रूप से जैसा कि वहां पर मौजूद पुलिस के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए थे, उन सभी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ बतलाने की स्थिति में या बोलने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सेना का बेहद गोपनीय सर्च ऑपरेशन था। जी, जाहिर सी बात है, लेकिन एक उपलब्धि हम मान सकते हैं, प्लेन लैंडिंग हम अब हाईवे पर भी करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका। आशुतोष, ऐसे कितने हाईवे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जिस पर हम इस तरह के अभ्यास कर सकते हैं, इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मान सकते हैं? देखिए, अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो फिलहाल यही हाईवे यहाँ पर इस लायक है कि जिस पर ये लैंडिंग हो सकती है, जिसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है, जिसका अरेंजमेंट इस तरीके का है कि वहां पर अचानक से कोई, जो कि रोड खुला हुआ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप करें और अचानक से कभी ऐसी लैंडिंग करनी हो और सिरे खुले हुए हों तो उस पर पशु भी आ सकते हैं और किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन आपात स्थितियों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद से किसी स्ट्रेच को बिल्कुल सूना करके एयरफोर्स इस तरह की लैंडिंग कर सकती है। लेकिन इससे प्रेरणा जरूर मिलेगी कि अगर इससे एयरफोर्स भी अपनी बात यहाँ पर कहेगी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि अगर इस तरह की लैंडिंग करनी है तो और कैसी सड़कें बनाई जाए। राइट। क्या विराज 2000 के अलावा भी और कोई फाइटर प्लेन उतर सकती है इस पर, या इसके लिए और भी हमें और बेहतर सड़कें चाहिए होगी? देखिए, मिराज 2000 उतरा है तो Su-30 भी उतर पाएगा। फिलहाल मिराज 2000 का निर्णय लिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में Su-30 पर भी अभ्यास किया जा सकता है और कुछ और ऐसी यमुना एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें अगर बने
तो फिर दूसरी जगहों पर भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि आसपास का जो एरिया होता है वहां पर आपके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि आप स्लिप कर पाए। और ऐसे में पायलट की दक्षता का भी इम्तिहान होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी देखनी होती हैं। सड़कों का जो स्टफ है वो भी उस लायक है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गर्मी में कोई हिस्सा सॉफ्ट हो गया है। तो ये सब चीजें देखनी होती हैं और उसके बाद ही ये लैंडिंग करवाई जाती है। ये लैंडिंग होने के पीछे क्या दिखता है आपको? ये संभव क्यों हो पाया? क्या वो सड़कें सीमेंटेड है इसलिए, या कंक्रीट सड़कें होती हमारी हाईवे की तो भी ये संभव हो सकता था? देखिए, सड़क सबसे बेहतर है उत्तर भारत में ये वाली, इसीलिए ये संभव हो पाया। यमुना एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से एक सबसे अच्छी सड़क मानी जाती है और ये 6 किलोमीटर दूर ये स्थान था मद्रास से जहां पर ये लैंडिंग हो पाई। और इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग आगे भी जारी रहेंगी, ऐसा एयरफोर्स ने कहा है कि आगे भी इस तरह के अभ्यास जारी रहेंगे। लेकिन ये पहला ऐसा अभ्यास था जिसको गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया मथुरा से 6 किलोमीटर दूर, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मदद ली गई। इससे जो वायुसेना है उसकी क्षमता में काफी इजाफा होगा। अगर जो एयर स्ट्रिप्स हैं हमारी रेगुलर जो एयर स्ट्रिप्स हैं एयरफोर्स की, वो उनको अगर युद्ध में किसी तरह का आघात पहुंचता है तो उससे सबसे करीबी अगर इस तरह की कोई सड़क है तो वहां पर भी एयरफोर्स का विमान उड़ सकता है। लेकिन न सिर्फ उड़ने की बात, उतरने की बात देखनी होगी, बल्कि ये भी देखना होगा कि क्या उसमें टेक ऑफ करने की भी बाद में फिर स्ट्रेच में क्षमता है या नहीं। जी बिल्कुल। तो दिल्ली से आगरा जाने वाली यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन को उतारा गया और ये सुबह 6:कुछ पर विराज 2000 को उतारा गया 2 बार और फिर उसे टेक ऑफ भी कराया गया। एक बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं कि अगर किसी तरह की विकट परिस्थिति हमारे एयरफोर्स के साथ बनती है तो वो लैंडिंग हाईवे पर करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आशुतोष आपका।